पोलैंड के कर्नल का बहुत बड़ा दावा है ये। निप्रो में ये इस्तेमाल हो सकता है न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का। निप्रो में रूसी सेना पीछे हटी तो परमाणु हमले की आशंका। फिलहाल डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है रूस, ये कहना है पोलैंड के एक वॉर एक्सपर्ट का। इसमें कितना दावा है, या जिस तरीके से कोई ना कोई आकर कुछ बोल देता है ताकि उसको कुछ दिनों के लिए सुर्खियां मिल जाएं, हेडलाइंस मिल जाएं, क्या इस तरह का दावा है क्या? आगे अहम खबर दिखाता हूं आपको। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की न्यूक्लियर तैयारी। न्यूक्लियर तैयारी क्या? रूस ने किया न्यूक्लियर सबमरीन का परीक्षण। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन का टेस्ट किया गया। इसका ट्रायल रन जारी। एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकती है रूसी सबमरीन। 16 मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ ले जा सकते हैं, ऐसी मिसाइलों से लैस ये न्यूक्लियर सबमरीन। और इसका यहां टेस्ट करके देखा गया, इसका ट्रायल करके देखा गया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वॉर रेडीनेस देखी गई। और अगली अहम खबर देखिए, बाल्टिक देशों को घेरने की तैयारी में है रूस। लिथुआनिया पोलैंड को नेटो से अलग करने की तैयारी। सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जा कर सकता है रूस। ईस्टर्न यूरोप स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर का यह दावा है। नेटो में जाने की होड़ दिखाई दे रही है। फिनलैंड, नॉर्वे आपने देखा किस तरीके से जाने के लिए बेताब। यूक्रेन कह रहा है अब तो ले लो। और ऐसे में इन बाल्टिक कंट्रीज में से कुछ को हटाने के बारे में सोचा जा रहा है नेटो से। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, या ये सपने तो रूस न जाने कब से संजो रहा है, लेकिन उसके लिए ये सब दिवा स्वप्न साबित हो रहा है। और उसके लिए नाइटमेयर ये कि वो देश जो अभी तक तटस्थता का दावा करते थे, जिनमें से एक मोल्दोवा भी है, वो भी कह रहा है कि अब हम चले नेटो की तरफ। जरा जल्दी से ये देखिए, अभी ये कहा जा रहा था कि इकोनॉमी डगमगाई हुई है, लोग दहशत में हैं। पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के खौफ का साया है। जरा यहां देखिए रूस का बाल्टिक चक्रव्यूह समझने की कोशिश कीजिए। रूस का बाल्टिक चक्रव्यूह, नेटो पर हमला शुरू। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है सुवाल्की कॉरिडोर। और इस सुवाल्की कॉरिडोर का इस्तेमाल करने के लिए, और मैं चाहूंगा जनरल सिवाच आप यहां पर आ जाएं और हमारे दर्शकों को यह समझाने में मदद करें, क्या ये जो स्ट्रैटेजी है ये कामयाब होगी? ये जो सोचा जा रहा है इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होगी रशिया की, और क्या ये कल्मिनेशन तक भी पहुंचेगा मामला? बहुत जल्दी से अंदर आ जाइए सर। देखो दिनेश, एक चीज समझना पड़ेगा, जो माइंडसेट है अभी रूस का, वो नहीं चाहता कि जो देश अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं नाटो को वो करें। जैसे अभी आपको था फिनलैंड और स्वीडन, वो पहले ज्वाइन नहीं करना चाहते, अब करना चाहते हैं। जब बात आती बाल्टिक स्टेट की, लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया, वो नाटो का पहले हिस्सा है, उस पे वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर वो उन पे हमला भी करता है तो नाटो का जो मतलब क्या इनको किसी तरीके से, किसी एक वजह से कोई एक दिमाग लगाकर यह किया जा सकता है जो ऑलरेडी नेटो मेंबर्स हैं, उनको यह कहा जाए कि आप नेटो से बाहर आइए? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात है, क्योंकि जो नेटो के अंदर एक सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। और अगर नेटो के किसी देश पे हमला होता है तो वो नेटो पे हमला माना जाएगा, उसको करे तो। मगर ये जो देश ज्वाइन नहीं करे उनके ऊपर प्रेशर डल सकता है। फिनलैंड है, स्वीडन है, यूक्रेन था तो। और ये जो कार्रवाई अभी कर रहा है रूस, देखो रूस ने भी एक मल्टीप्रोंग स्ट्रेटेजी बना ली है। अब जिस प्रकार से उसको सेटबैक मिला था शुरू में, अब वो उससे निकल चुका है। अब उसने कर रहा है ईस्ट यूक्रेन में, उसको सेटबैक तो है, मगर आप देखें कीव में या लाविव में या जापोरिजिया में, सर ये बताइए, वो बहुत ज्यादा ये मैं स्ट्रेटेजिकली समझने के लिए आपके पास ये दोबारा आऊंगा कि जब उस तरफ वेस्टर्न पार्ट को हिस्सा निशाना बनाया जा रहा है तो ईस्ट में चल रही लड़ाई पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रख देना चाहता हूं। बाल्टिक देशों को अलग करता है ये सुवाल्की कॉरिडोर। रूस और बेलारूस दो तरफ से इस इलाके को घेरते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं इसकी तस्वीरें, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। रूस की रणनीति क्या हो सकती है? रूस की रणनीति यह हो सकती है इस इलाके में सेना भेजकर घेराव कर सकता है रूस। और कैलिनिनग्राड, वो जो हिस्सा मैं लगातार आपको आड़ी के दौरान बताता रहा हूं, जो रूस के मेनलैंड से अलग लेकिन रूस के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, कैलिनिनग्राड और बेलारूस से शुरू हो सकता है ये सैन्य अभियान। क्या ऐसा होगा? और फिर इन कंट्रीज को क्या, लेकिन पहले तो आपको यूक्रेन की बैटल जीतनी होगी। पहले ये जो लड़ाई आपको, अब ये वॉर, बल्कि बैटल नहीं, ये जो वॉर है आपकी इतने दिनों से चली आ रही, क्या इसके बीच में आप ये सोच सकते हैं कि आप ये कर पाएंगे? क्या आप स्ट्रेटजी में आने वाले दिनों में क्या आप इतना लंबा लेकर चल रहे हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को घेर सकता है रूस, क्या यह मुमकिन है? नेटो से बाल्टिक देशों को अलग थलग करने का प्लान, क्या यह संभव है? ये एक ऐसी बात है
जो इस समय कॉइन तो की गई है दुनिया के सामने, लेकिन क्या ये हकीकत में धरातल पर भी दिखाई देगी? अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।